हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो है रीऑर्डरिंग सेंटेंस। आप चाहे किसी क्लास में भी क्यों ना पढ़ते हो, आपके लिए यह जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। रीऑर्डरिंग सेंटेंस क्या होता है, इसको मैं बताऊँगा, और कुछ सेंटेंसेस को मैं रीऑर्डर कर करके बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा। ये खास करके बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके एग्ज़ाम्स के लिए। उनके एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अनाया आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस को समझते हैं, देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी अंग्रेज़ी कैसे बेहतर हो, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो है रीऑर्डरिंग सेंटेंस। राइट, सबसे पहले आप देखें रीऑर्डरिंग सेंटेंस। रीऑर्डरिंग सेंटेंस होता क्या है? रीऑर्डरिंग सेंटेंस होता क्या है? आप अक्सर एग्जाम्स में देखते होंगे, 10th के एग्ज़ाम्स में, 9th के एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह से सेंटेंस दे दिया जाता है। एक्चुअली ये सही ऑर्डर में सेंटेंस नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर जो सेंटेंस का होता है, जो करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस का होता है, उसमें ये नहीं होता है। ये कहीं अलग थलग कर करके दिया जाता है, तोड़ के, सेंटेंसेस को तोड़ कर करके, और उसका जो राइट पोजीशन है, पोजीशन से हटा करके एक दूसरे से अलग करके दे दिया जाता है। ये कन्फ्यूज़न खड़ा कर देते हैं एग्ज़ाम्स में बच्चों के कि इसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो सही ऑर्डर सेंटेंसेस का क्या होगा? कोई भी सेंटेंसेस में मैं 5 सेंटेंस तो नहीं बोलूँगा, इसको 5 मैंने लिखे हैं, इसमें से कोई भी जो है सही ऑर्डर में नहीं है। सेंटेंस जिसको आप बनाएंगे वो सही ऑर्डर में नहीं है, तो इसको आपको रीऑर्डर करना है। मतलब ये जो दिया हुआ है इसको छोड़ कर करके आपको रीऑर्डर करना है, इसको पुनः आपको तैयार करना है। तो वही हो गया रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ये दिए हुए सेंटेंसेस को आपको रीऑर्डर करना, पुनः तैयार करना है। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं, आप इसको सेंटेंस कह रहे हैं, सभी सेंटेंसेस जो हैं ये गलत हैं। आपको रीऑर्डर कर करके सेंटेंस को सही करना है। रीऑर्डर का मतलब है कि उसका सही परफेक्ट जो प्लेस है, करेक्ट प्लेस है इन सारे वर्ड्स का, वहाँ पे आपको रखना है, तभी आपके सेंटेंस करेक्ट होंगे। तो रीऑर्डर का मतलब हो गया करेक्टिंग सेंटेंस, मतलब जो गलत सेंटेंस है उसको सही करना। ठीक है, सबसे पहले आप ये भी जान लें कि जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो मैं सिर्फ वर्ब लिखा, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स, सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इट मीन्स, कहने का मतलब सीधा कि सेंटेंस का शुरुआत होगा क्या से, सेंटेंस का शुरुआत होगा सब्जेक्ट से। सेंटेंस का शुरुआत होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से करना है, तो सब्जेक्ट को पहले पहचानना होगा। आपको सबसे पहले दिए हुए सेंटेंस को देखना होगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखें, इज एन मोहन बॉय ऑनेस्ट, इसका क्या सही इसका ऑर्डर हो सकता है? ये गलत ऑर्डर में है, इसका सही ऑर्डर हो सकता है क्या? आपको पहले सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट इज होगा कि एन होगा कि मोहन होगा कि बॉय होगा कि ऑनेस्ट होगा। ठीक है, आप यदि सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं तो आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का मतलब क्या हो सकता है। इज एन मोहन बॉय ऑनेस्ट, इज़ एन मोहन बॉय ऑनेस्ट, कोई ऑर्डर में नहीं है, सेंटेंस गलत है। तो ऑनेस्ट आया, बॉय आया, मतलब ऑनेस्ट बॉय हो सकता है। मोहन मतलब मोहन जो है ऑनेस्ट बॉय हो सकता है। तो चलिए इस पे सेंटेंस हम लोग बना करके देखते हैं। तो सब्जेक्ट आपको देखना है कि कौन हो सकता है। ऑनेस्ट नहीं हो सकता, बॉय नहीं हो सकता, चूँकि यहाँ नाम दिया हुआ है तो इसको आप ले लें, तो मोहन। ठीक है, अब मोहन के बाद वर्ब क्या आएगा? मोहन के बाद वर्ब आएगा इज़, मोहन इज़। ठीक है, उसके बाद जो दे रहे हैं उसको आप कट कर दीजिए, इसको लगा दिए, इसको लगा दिए। ठीक है, उसके बाद बचा क्या? एन बॉय ऑनेस्ट। तो एन बॉय ऑनेस्ट सही ऑर्डर नहीं है, तो एन ऑनेस्ट बॉय इसका सही ऑर्डर होगा। मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय।
तो इस सेंटेंस का रीऑर्डरिंग सेंटेंस ये हो गया, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म ऑफ ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी करेक्ट ऑर्डर में सभी वर्ड्स लगे हुए हैं, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया सेंटेंस का। इसी को रीऑर्डरिंग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इससे इसका बदलना ये आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। टॉट मी माई फादर रीडिंग। टॉट मी माई फादर रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचाननी है। तो सब्जेक्ट देखो, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, टॉट तो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है जो कि नाउन के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब देखना माय फादर जो है ये सब्जेक्ट, ठीक है। आपको ध्यान लगाना कि टॉट मी माय फादर रीडिंग, यानी मेरे पिताजी मुझे पढ़ना सिखाया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका माय फादर, ये सब्जेक्ट आपने लिख लिया, इसको कट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या देना, फिर वर्ब देना। तो वर्ब क्या हो गया, टॉट, इसको भी कट कर दीजिए आप, टॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, टॉट मी। उसके बाद जो अदर वर्ड है यानी रीडिंग, इसको आप दे दीजिए, माय फादर टॉट मी रीडिंग, ठीक है। आप देख रहे हो कि सभी वर्ड्स का यूज हो गया जो करेक्ट ऑर्डर में लगाया गया है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है। ऐसे यदि अलग अलग रहेगा तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा। आपको सिर्फ दिमाग में रखना कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, जो हो सकता है उस ऑर्डर में आपको सेंटेंस को वर्ड को रखना है, सेंटेंस के वर्ड को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीटन हैव राम आई। तो देखना वर्ब यहाँ जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं आएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। आई को लिख दिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आ जाएगा हैव, इसको कट कर दिया। और उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब आएगा, राम तो वर्ब नहीं है तो वर्ब आएगा बीटन, आई हैव बीटन, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा राम, आई हैव बीटन राम, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो इसका मीनिंग आपको नज़र आता है, आई हैव बीटन राम, मैंने राम को पीटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू मोहन मार्केट इज़ गोइंग। मतलब आपको लग रहा है कि मोहन मार्केट जा रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस लग रहा है कि मोहन जा रहा है, कि मोहन मार्केट जा रहा है, कि मोहन जा रहा है मार्केट, इस तरह ही कुछ सेंटेंस आपको लग रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर में आप बैठाइए, आपको मतलब आ जाएगा समझ में बहुत अच्छे तरीके से। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका मोहन, तो मोहन दीजिए सब्जेक्ट, मोहन। उसके बाद इसका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। उसके बाद वर्ब जो है वो क्या होगा, गोइंग, मोहन इज गोइंग। अब डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करते हैं, मोहन इज गोइंग टू, और फिर डायरेक्शन क्या है, मार्केट। तो मोहन जो है वो बाजार जा रहा है। तो ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं था, ये करेक्ट ऑर्डर में हुआ, सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफ दिल्ली इज़ इंडिया कैपिटल द। दिमाग लगाइए क्या हो सकता है कि कैपिटल भी लिखा है, दिल्ली भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है, मतलब भारत का कैपिटल, ऐसे ही कुछ सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद वर्ब आपको लगा देना है, ऑफ लगा देना है। तो मतलब यहाँ हो रहा है कि भारत का जो है राजधानी वो दिल्ली है, ठीक है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो जाएगा इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं होगा, आपको भारत की राजधानी, सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी लिखने के लिए क्या होगा, सबसे पहले द कैपिटल लिखना है, द कैपिटल ऑफ, किसकी राजधानी, भारत की, इंडिया। अब देखना ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ऑफ लगा दिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब वर्ब देना है इज़ और नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली, इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, ठीक है। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस आपने समझा कि जो गलत
सेंटेंस दिए रहते हैं जो ऑर्डर में यानी करेक्ट ऑर्डर में नहीं रहते हैं, उसको करेक्ट ऑर्डर में डाल देते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंस हुआ। ये आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।